ये सिंपल सा क्रोशेट डिजाइन देखने में इतना यूनिक क्यों लग रहा है? आज मैं आपको इसका सीक्रेट पैटर्न स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आरती क्रोशेट लाइफस्टाइल में। तो आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल टेक्सचर्ड क्रोशेट पैटर्न जो ब्लैंकेट, शॉल या स्वेटर में यूज होता है। बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं, बस एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ मैं 2 कलर का यार्न ले ली हूँ। तो आप भी जो आपको अच्छा लगे आप 2 कलर का यार्न ले लीजिए और उसको बनाइए। तो मैं एक कलर से देखिए मैं चेन यहाँ पे स्टिच बुन रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक कलर से पहले हम चेन स्टिच बनाएंगे और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ 4 चेन स्किप करके फर्स्ट में हम डबल क्रोशिया बुने हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप देखिए और बनाइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे वॉइस ओवर करने की जरूरत होती है, लेकिन मैं फिर भी बिगिनर के लिए मैं बता देती हूँ कि उन्हें ताकि ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया 1 टाइम बुने हैं, फिर 1 चेन स्किप करेंगे, यानी कि 1 चेन हम बुनेंगे और 1 चेन स्किप करेंगे, फिर डबल क्रोशिया हम यहाँ बुनेंगे। और आप वीडियो में देखिए उसी अनुसार से आप बनाइए। जहाँ हो मैं वहाँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि थोड़ा आप लोग को और इजी हो जाए। तो यहाँ डबल क्रोशिया मैं बुन रही हूँ 1 चेन स्किप करके, फिर डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चेन बुन रही हूँ और नीचे 1 चेन स्किप करके हम यहाँ से वहां तक जितना मैंने चेन स्टिच दिया था वहां हमने बुन लिया है। और आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, या तो आप कुशन बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, शाल बनाएंगे, कितना बड़ा उतना चौड़ा आप चेन बुन सकते हैं। फिर हम सेकेंड रो में आ गए। यहाँ पे 4 चेन हमने बुना। फिर उसके बाद जो हमने डबल क्रोशिया बुना है उसके ऊपर जो चेन दिखता है उसमें हम क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे और वहां हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हर एक के डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन होता है उसमें हम बुनेंगे। 1 चेन स्किप करके 1 चेन यहाँ हम लेंगे और डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो इसी तरह से हमने वहां तक पूरा तक फिर एंड में आकर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लाइन बुन लिया है, यानी कि तैयार हो गए हैं। अब हम 3rd रो में आ गए हैं। तो यहाँ हम सेकेंड कलर को यूज करेंगे। तो हमने ऑफ वाइट लिया है। तो इससे देखिए अब ये यूनिक सा पैटर्न, यूनिक सा डिजाइन जो है अब मैं यहाँ क्रिएट करने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पे 4 चेन बुना है, फिर उसके बाद जो डबल क्रोशिया हमने बुना वहां पे 1 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे उसी के ऊपर जस्ट चेन में, फिर 1 चेन लेंगे, फिर उसके बाद हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। और यहाँ पे हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 5 चेन बुनेंगे। तो आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है तो हम 5 चेन बुन के और जो सेकेंड वाले जो उसके बैक वाला जो डबल क्रोशिया है उसके नीचे वाले जो डबल क्रोशिया का रो होगा उसमें हम अटैच कर देंगे। देखिए तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से अटैच कर दिए। अब जो हमने 5 चेन बुना था उसको हम कवर कर रहे हैं। डबल क्रोशिया हम यहाँ नहीं बुन रहे हैं, सिर्फ सिंगल क्रोशिया से हम उसको कवर कर रहे हैं, यानी कि 5 चेन जो बुना उसको, ताकि आप जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। फिर वापस हम उसी रो में आ गए हैं। फिर 1 हम चेन बुनेंगे, फिर जो डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन दिखता हो उसमें हम डबल क्रोशिया 1 बुन लेंगे, फिर 1 चेन बुनेंगे, फिर जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 चेन लेकर। और फिर हम फिर 5 चेन बुनेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। 5 चेन बुनने के बाद यहाँ पे देखिए वो जो डबल क्रोशिया के नीचे वाला जो आता है एक नीचे बैक उसमें हम अटैच करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिए हैं।
अब इसके बाद जो हम 5 चेन बुने हैं उसमें सभी को हम कवर कर लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया से आप या 6 या 7 स्टिच यहाँ लगेंगे कवर करने में। ये सिंगल क्रोशिया से आप इसको कवर कर दीजिएगा। 5 चेन जो हम बुने हैं उसको तो 6-7 जितना आपको वो सेट हो, आपके यार्न पे भी डिपेंड करता है, आपके बुनावट पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि यार्न कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो पतले होंगे ज्यादा लगेगा, मोटे होंगे तो कम लगेगा। फिर 1 चेन यहाँ बुनेंगे, फिर वापस उसी रो में हम आ जाएंगे। फिर जो डबल क्रोशिया नीचे हमने बुना है उसके ऊपर हम बुन लेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम यहाँ वहाँ सारे जो है डबल क्रोशिया में इसी वो बुना हुआ है उसके इसी तरह से हम यहाँ से वहां तक डिजाइन बना लेंगे। देखिए मैंने फिर आपको बता रही हूँ, अपने वीडियो में देखिए अच्छे से। इसके नीचे जो होगा उसमें हम बुनेंगे। देखिए यहाँ अटैच करेंगे विदाउट लूप का, यानी कि सिंगल क्रोशिया से ही हम अटैच करेंगे भी। और जो 5 चेन बुने हैं उसको भी हम कवर करेंगे विदाउट डबल क्रोशिया का, यानी कि सिंगल क्रोशिया का हम यहाँ यूज करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में दिख रहा है। तो आप इसको देख के भी आसानी से बिगिनर भी बना लेंगे। और उन्हीं के लिए ज्यादा मैं इस तरह से वॉइस ओवर कर दी हूँ कि सारे बिगिनर जो होंगे जो अच्छे से समझ लेंगे और बुनेंगे। फिर मैंने यहाँ वो पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ 1 चेन बुनूंगी। देखिए 1 चेन बुनकर फिर वही प्रोसेस से यहाँ पे फिर हम बुन लेंगे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने यहाँ वहाँ सारा रो जो है ये 1 रो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। अब हम ये कंप्लीट हो गए हैं, ये रो कंप्लीट हो गए। अब हम बैक साइड में आएंगे। तो बैक साइड में अब इसको देखिए कितना सुंदर टेक्सचर लग रहा है। अब हम बैक साइड में आ जाएंगे, वहां पे यार्न को चेंज करेंगे, यानी कि हम सेकेंड कलर यूज करेंगे। हमने यहाँ ऑफ वाइट यूज किया, तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे सेकेंड कलर को। और फिर यहाँ भी हम बुनेंगे जैसा आप लोग वीडियो में दिख रहा है। तो आप लोग देखिए और बनाइए, बहुत इजी है। देखने में जितना आपको ये टफ लग रहा है उतना ही बनाने में इजी है। इसे बिगिनर लोग भी इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने फिर 4 चेन बुना है। फिर जो डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन होता है उस वहां हम डबल क्रोशिया बुने, फिर 1 चेन बुने, फिर सेकेंड डबल क्रोशिया हम यहाँ बुनेंगे। तो यहाँ हमने देखिए, और ये इसमें खासियत ये है कि बैक साइड से भी डिजाइन बनता है। और बैक साइड से भी डिजाइन जो बनता है वो हम आगे की ओर आकर ही बनाते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, देखिए मैंने 5 चेन बुना है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। ये जो चेन जो दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसमें हम नहीं बुनेंगे। ये तो यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं क्या, तो यहाँ पे बुन भी लेंगे चाहे नहीं भी, क्योंकि साइड में पड़ता है ना, तो आप नहीं भी बना सकते, स्किप भी कर सकते हैं। मैं पता नहीं कैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, लेकिन आप भी बना सकते हैं। क्योंकि लेकिन साइड में हम 2 रो सीधा छोड़ेंगे, क्योंकि वो डिजाइन बन जाएगा तो फिर कोई चीज अटैच करने में नहीं बनेगा। तो आपको इस तरह से मैं बता दे रही हूँ। तो चलिए, हम हैं कि वो अपना, हम लोग हैं आर्टिस्ट, तो कुछ अपना उस तरह से बनाते हैं, तो वो बाद में हम ठीक भी कर लेते हैं। क्योंकि और आप लोग बिगिनर हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से अब फिर हम आ गए। तो एक हम चेन बुन के 1 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बुना, फिर हम यहाँ पे 1 चेन बुनेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। डबल क्रोशिया बुने, देखिए, और फिर हम यहाँ पे 5 चेन बुनेंगे। 5 चेन बुने। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि हम
कैसे क्या बुन, देखिए वो जो आपको दिख रहा है ऊपर का से एक पहले का जो डबल क्रोशिया उसकी एक रो छोड़ के सेम कलर वाला जो होगा डबल क्रोशिया उसमें हम अटैच करेंगे और अंदर से थोड़ा करेंगे, ऊपर से जाकर नहीं करेंगे, तभी आपको डिजाइन दिखेगा। इसे मैं बहुत बारीकी से मैं वीडियो भी बनाई हूँ और आपको वॉइस ओवर भी कर दी हूँ कि बिगिनर लोग को इजीली वो लोग समझ में आ जाए उनको और वो ताकि बना सके। और फिर मैं 5 चेन बुना उसको फिर कवर कर दे रहे हैं वही सिंगल क्रोशिया से, यानी कि इसको 7-8 ऐसे स्टिच लगेंगे को कवर करने में 5 चेन को। और मैं बोल रही हूँ कि वो यार्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का यार्न है। और ये डिजाइन आप प्रॉपर मैं बता रही हूँ, आप कॉटन में ही बनाया कीजिएगा कि थोड़ा सा वो दिखेगा डिजाइन। फिर यहाँ पे हमने फिर डबल क्रोशिया बुना 1 चेन लेकर, फिर एक और डबल क्रोशिया हम बुनेंगे 1 चेन लेकर। देखिए वो हम डबल क्रोशिया के ऊपर वाला जो चेन होता है उसी में हम बुनेंगे, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप इसको देख कर बना सकते हैं। फिर हम यहाँ 5 चेन बुनेंगे। तो ये बैक साइड से भी डिजाइन बन रहा है, फ्रंट साइड से भी डिजाइन बन रहा है, यानी कि आपको डिजाइन में कहीं भी अब बहुत जल्दी ये कुछ भी बनने वाला है। और मैं कभी आपका इसका कुशन कवर में बनाकर दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है। मैं बनाई हूँ लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखाई हूँ। और मैं बनाऊंगी कभी तो आपको वीडियो में जरूर, लॉन्ग वीडियो में या तो डाल देंगे कि किस तरह से हम बनाएंगे। और आप भी कोशिश कीजिए इसी को बड़ा बनाना है बस, और क्या, और कुछ नहीं है। जितना बड़ा कुशन उतना बड़ा आपको वहाँ पे चेन बुनना है। या तो शॉल में भी बहुत सुंदर डिजाइन लगते हैं, ये वाली स्वेटर में भी बना सकते हैं। और हम इस चेन को कवर यहाँ पे कर दे रहे हैं सिंगल क्रोशिया से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और फ्रेंड कुछ भी अगर आपको कहीं भी कुछ इस तरह का दिक्कत लगे, कुछ पूछना हो, तो प्लीज जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस तरह का हम पूरा रो इसी तरह से हम बुन लेंगे। आपको मैं बता दी हूँ इतना, तो इसी तरह से हम यहाँ से वहां तक पूरा बुन लेंगे। तो मिलते हैं एंड में। तो देखिए ये पूरा हम बना लिए हैं यहाँ। अब हम फिर यहाँ पे सेकेंड कलर यूज करेंगे, यानी कि अब हम 2 कलर में ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर अब सेकेंड कलर हम यूज करेंगे, यानी कि ऑफ वाइट हमने जो लिया है उसको यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। यार्न को यहाँ पे हम अटैच कर दिए हैं। और फिर हम इससे उसी प्रोसेस में फिर हम बुनेंगे। ये आगे से अब आ गए हैं तो ये आगे से बनेगा। और ये जो बैक साइड से मैं बनाई वो भी आपने देखा। और ये फ्रंट साइड से अब फ्रंट साइड से बन रहा है। तो यहाँ पे फिर हम चेन बुनेंगे, 4 चेन बुनेंगे। चेन बुनेंगे और फिर डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 टाइम। और इस कहीं भी बुना रहा है तो सिंगल ही डबल क्रोशिया यूज हो रहा है, डबल कहीं नहीं हो रहा है। एक और हम डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 चेन के साथ में। अब हम यहाँ पे डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो देखिए फिर कैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग इसको बारीकी से देखिएगा। 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 हमने चेन बुना। अब ये जो डबल क्रोशिया मैंने बुना एक पहले, उसके पहले वाले, उसके नीचे वाले जो व्हाइट से बुने उसमें हम अटैच करेंगे। देखिए तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिए। और फिर हम ये चेन को कवर कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो
तो देखिए कितना सुंदर अभी ही लग रहा है। और हम पूरा अगर इस तरह का बन जाएगा, अगर कुशन कवर का ही सोच सकते हैं तो बनने का तो इतना सुंदर कलर लगेगा। आपको जो कलर पसंद हो दो कलर अटैच करके आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक लगेगा एकदम। इसका टेक्सचर इतना यूनिक लगता है फ्रेंड कि बहुत ही सुंदर लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत यूनिक है। और आपको बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो देख कर ही बना सकते हैं तो अच्छा से बनेगा, नहीं तो फिर इधर उधर अटैच कीजिएगा तो आपको डिजाइन गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मेरे यहाँ पे रॉन्ग बुना गया था तो मैंने डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बुन पाई होगी, इधर उधर कहीं हम बुन लिए होंगे। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि हम जो थोड़ा सा भी रॉन्ग होता है तो हमको तुरंत का तुरंत हम उसको वहाँ से उसको हटा ही देते हैं, यानी कि उघाड़ देते हैं। उघाड़ना क्या उसको बोलते हैं, उस तरह से हम उधेड़ देते हैं कि ताकि मेरा डिजाइन अच्छा सा बने। देखिए उसके नीचे वाले जो व्हाइट है, नीचे वाले जो रो वाला उसमें अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से अटैच हम करेंगे सिंगल क्रोशिया से। और फिर इसको जो 5 चेन हमने बुना है उसको फिर कवर कर लेंगे। तो आप इसी तरह से देखकर पूरा रो आप बना लीजिए। जितना बड़ा साइज आपको बनाना है साइज का उतना बड़ा आप यूज कर सकते हैं। वन चेन बुना, फिर ये डबल क्रोशिया पे यहाँ पे उसकी यानी कि जोड़ होगी, मैंने तो ऐड किया होगा उसका, वो दिख रहा है। और फिर यहाँ फिर 5 चेन बुनेंगे। देखिए इसी तरह से 2 3 4 5। देखिए इसके नीचे जो मैं बार बार बता रही हूँ तो इससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। एक में भी आप समझ जाइएगा, बस सब बना लीजिएगा, बस 2-3 ही समझना है, बस उसके बाद हम बना लेंगे एक ब्यूटीफुल टेक्सचर को। बहुत ही सुंदर है, यूनिक है। तो इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरती क्रोशेट लाइफ स्टाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। और मैं डेली इस तरह का वीडियो में अपलोड करती हूँ, मैं लाइव में भी बताती हूँ, आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा लॉन्ग वीडियो में भी इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इस तरह का वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सभी लोग लाइव कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ, और आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कुछ भी आपको ज़रूरत हो और किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाय बाय।